हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्सफोर्स शिक्षा में। एजेंट फोर्स की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 5, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट सब एजेंट, राइट। इससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं बेसिक कि एजेंट फोर्स में हम क्या क्या करते हैं। तो आप देखोगे कि अर्लियर हम सारे एजेंट यहाँ से एक्सेस कर पाते थे, राइट। यहाँ से हमने एक एम्प्लॉय एजेंट बनाया भी था। नाउ वी कैन एक्सेस फ्रॉम ऐप लॉन्चर एज वेल, राइट। ऐप लॉन्चर में भी आपके पास अब इस टाइम ऑप्शन है, यू कैन एक्सेस एजेंट फोर्स स्टूडियो फ्रॉम ऐप लॉन्चर ओनली। या इसका एक अलग ऐप बना दिया सेल्स फोर्स ने। ओके, सो अभी के लिए हम क्या करते हैं, एजेंट फोर्स स्टूडियो में जाते हैं। अभी लेट्स से ये एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है अपनी ऑर्ग में, और इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हम एक सब एजेंट बनाने वाले हैं आज, ठीक है। कि कैसे हमारा एजेंट इस एम्प्लॉय एजेंट को एक्सेस करेगा और इसका डेटा हमको देगा, राइट। तो हम एक सर्विस एजेंट बनाने वाले हैं अभी। एम्प्लॉय एजेंट हमने पहले बनाया था, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो एम्प्लॉय एजेंट जो हमने बनाया था उसमें हमने देखा था कि हम यूज़र लेवल पे एम्प्लॉय एजेंट कैसे एक्सेस करते हैं। बेसिकली एम्प्लॉय एजेंट को हम यूज़र के लेवल पे एक्सेस कर सकते हैं, जिसको जनरल CRM और ये 3 हमारे क्या थे, सब एजेंट असाइन किए थे हमने, और इसके बेस पे हमने कुछ चीज़ें रन करके देखी थी, राइट। नाउ न्यू एजेंट हम क्रिएट करेंगे। तो जब आप न्यू एजेंट क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपके सामने बेसिकली वो पर्पस आपसे पूछ रहा है, जिससे वो सॉर्ट करके दे दे आपको चीज़ें कि आप एजेंट किस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हो, कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट अवेलेबल है, राइट। जैसे आप देखोगे सर्विस एजेंट, एम्प्लॉय एजेंट, फील्ड सर्विस मोबाइल, फील्ड ऑटोमेशन एजेंट, राइट। तो हम एक सर्विस एजेंट हम बनाने वाले हैं जो हमारे लिए क्या करेगा, बेसिकली एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करके देगा, राइट। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो इसका हम नाम रखते हैं माय सर्विस एजेंट, माय सर्विस एजेंट, राइट। तो माय सर्विस एजेंट में यहाँ पे आपके सामने देखो 2 ऑप्शन है, सेलेक्ट यूज़र और न्यू यूज़र। तो ये यूज़र का क्या कॉन्सेप्ट है मैं वो समझा देता हूँ। तो जो ये आपने ऑर्ग बना रखा है अपना, जो फ्री ऑर्ग है बेसिकली, तो सेल्स फोर्स उसमें आपको एक यूज़र देता है बना के। तो मैं यूज़र ओपन कर देता हूँ। ओके, तो अभी इस ऑर्ग में हमारा कोई यूज़र नहीं बना हुआ है, जैसे हाँ ठीक है, इस ऑर्ग में हमारा अभी कोई यूज़र नहीं है। तो हमें यहाँ से क्या करना होगा, सर्विस एजेंट जब हम बना रहे हैं तो एक नया यूज़र बनाना होगा। तो सर्विस एजेंट बेसिकली क्या है हमारा, ये यूज़र जो होता है ये सेल्स फोर्स ऑर्ग में लॉगिन नहीं कर सकता है। तो सर्विस बेसिकली हम जैसे कोई हमने साइट वगैरह बनाई है, उस पर हम अपना एजेंट यूज़ करने जा रहे हैं, तो वहाँ के लिए एक सेल्स फोर्स का एक स्पेशल लाइसेंस होता है जिसके थ्रू हमारा सर्विस एजेंट वर्क करता है, राइट। उसको हम सेल्स फोर्स का एक्सेस नहीं देते हैं। तो अभी हम वो यूज़र यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि सेलेक्ट यूज़र अगर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई भी रिकॉर्ड उसका नहीं दिख रहा है। तो न्यू यूज़र है, मैं इसको रहने देता हूँ, लेट्स गो। तो आप देखोगे बैकएंड में एक हमारा यूज़र बन जाएगा, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ओके, तो अभी आप देखोगे माय सर्विस एजेंट, हमारा ये एजेंट बन गया। ये सामने हमारे स्क्रीन आ गई, बिल्डर आ गया पूरा। तो इससे पहले मैं आप ये वाला स्क्रीन रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि हमारा एक आइंस्टीन सर्विस एजेंट यूज़र क्रिएट हो गया, ठीक है। हमारे ऑर्ग में क्योंकि कोई था नहीं, तो आप इसकी देखोगे लाइसेंस क्या है, आइंस्टीन एजेंट है, प्रोफाइल आइंस्टीन एजेंट यूज़र का प्रोफाइल है, कुछ इसको परमिशन सेट ऑलरेडी असाइन होके आते हैं, ठीक है, जो इसके लिए ज़रूरी है, राइट। परमिशन सेट ग्रुप भी इसको एक असाइन है, ठीक है। तो ये यूज़र हमारा क्रिएट हो गया। नाउ चलते हैं बिल्डर पे, ठीक है। तो बिल्डर हमारे सामने ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये मेरा एजेंट का नाम हो गया, ये मेरा यूज़र हो गया जो बैकएंड में बन गया हमारा। तो अब इस एजेंट के अंदर हम अपना सब एजेंट बनाएंगे, जिस सब एजेंट का यूज़ करके हम अपने ये एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि लेट्स से एम्प्लॉय कोड के बेस पे मैं ये एजुकेशन का डिटेल एक्सेस कर पाऊँ, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो अभी कुछ डिफ़ॉल्ट सब एजेंट इसके पास हैं, इनका सबका डिस्क्रिप्शन भी है कि कौन सा सब एजेंट क्या कर रहा है। तो कहीं से भी मेरा कोई एम्प्लॉय का रिकॉर्ड को एक्सेस करने का अभी इसके पास कुछ ऐसा कोई सब एजेंट नहीं है, राइट। तो कुछ इसको स्क्रीन को समझते हैं पहले कि ये स्क्रीन बेसिकली क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये कैनवस मोड है मेरा, जिसमें मेरे को सब UI काइंड ऑफ स्क्रीन है मेरा, जिसमें मैं ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं सॉरी, जिसमें मैं बेसिकली चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। ये स्क्रिप्ट है मेरा
बेसिकली ये आप इस पूरे एजेंट को जो ये बना हुआ है कैसे कॉल हो रहा है, कैसे चल रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। सिस्टम का इन्फॉर्मेशन हो गया, इसका स्टार्ट, बेसिकली ये स्टार्टिंग में आप देख रहे हो ये एजेंट राउटर है मेरा। तो एजेंट राउटर का क्या काम है कि बेसिकली डिटरमाइन करता है अप्रोप्रिएट सब एजेंट यूज़र के इनपुट के बेस पे कि अप्रोप्रिएट सब एजेंट कौन सा होगा इसके लिए, जो ये काम करवाना चाह रहा है उसके लिए कौन सा। जैसे किसी ने अकाउंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पूछा तो ये राउटर डिसाइड करेगा कि ये मेरा गो टू, आप देख रहे हो ये मेरे सारे सब एजेंट को कॉल कर रहा है। यूटिल, ट्रांजिशन, ये सारे इसके सिंटैक्स हैं। सब एजेंट को इसने कॉल करा, सर्विस कस्टमर वेरिफिकेशन, अगर सर्विस का कोई रिलेटेड इशू है तो ये सब कौन डिसीजन ले रहा है, राउटर डिसीजन ले रहा है, बाकी कि किस सब एजेंट को कैसे कॉल करना है। सब एजेंट का सिंटैक्स अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में सब एजेंट लिखा होता है, देन सब एजेंट का नाम, उसका लेबल, डिस्क्रिप्शन, उसके इंस्ट्रक्शंस, वो सारी चीज़ें यहाँ पे। देन इस सब एजेंट ने अगर कोई एक्शन कॉल किया हुआ है तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसने एक्शन कॉल किया हुआ है सेंड ईमेल वेरिफिकेशन। तो अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसके एक्शंस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, राइट, कि कौन सा सब एजेंट मेरा क्या क्या काम कर रहा है। ठीक है, ये सारे सब एजेंट है मेरे। नाउ अभी अगर आप और अभी वापस से हम चलते हैं। अभी आप देख रहे हो सारे सब एजेंट मेरे यहाँ पे स्क्रिप्ट में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बेसिकली कैनवस मोड में अगर मुझे देखना है तो मैं वो यहाँ से देख सकता हूँ। राउटर है मेरा, ये सारे सब एजेंट है, राइट। इनको मैं क्लिक करूँगा, अवेलेबल वैन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये ट्रांजिशन टू केस मैनेजमेंट, ट्रांजिशन टू कैसे चलता है, ये ट्रांजिशन टू इससे चलता है यूटिल्स डॉट ट्रांजिशन, राइट, ठीक है। ओके, गो टू एस्केलेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे एक चीज़ और अवेलेबल है, ये एजेंट फोर्स। ये क्या है बेसिकली, ये एजेंट फोर्स है सेल्स फोर्स का, जो हेल्प करेगा मेरा ये एजेंट बनाने में। अगर मुझे कुछ इसको कमांड दूंगा तो ये मेरी हेल्प करेगा मेरी एजेंट बनाने में, राइट। और ये जो एजेंट मेरा बन रहा है इसको मैं कैसे प्रीव्यू कर सकता हूँ, यहाँ से प्रीव्यू कर सकता हूँ जो भी मैं बना रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं कोई कमांड दूंगा, जैसे यहाँ पे मैं हेलो टाइप करता हूँ तो वो मुझे रिप्लाई करेगा, ठीक है, हेलो हाय कैन आई असिस्ट यू। तो ये कैसे चला, ये प्रीव्यू, ये जो मिडल में मेरा स्क्रीन है ये बेसिकली मुझे बताएगा बैकग्राउंड में कि उसने क्या किया, ट्रांजिशन कर दिया सब एजेंट को, ठीक है। कौन से सब एजेंट को, ऑफ टॉपिक बेसिकली कि कुछ भी उसको ऐसा लगा इररेलेवेंट सा, तो प्रॉम्प्ट हाउ कैन आई असिस्ट यू टॉपिक, तो उसने उसका रिप्लाई कर दिया कि हाउ कैन आई असिस्ट यू विद योर टॉपिक स्पेसिफिक क्वेश्चंस और नीड, राइट। तो इसमें हमने बेसिकली ये डिफाइन कर रखी हैं चीज़ें। तो अगर आप ऑफ टॉपिक के बारे में समझने जाओगे, जो सेल्स फोर्स की तरफ से हमको ये जब हम एजेंट बनाते हैं तो ये सारे सब एजेंट्स मिलते हैं, राइट, कि नेवर रिवील सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ये सिस्टम इन्फॉर्मेशन कभी रिवील नहीं करेगा ये सब एजेंट, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, राइट। इसमें एक्शन अगर आप देखोगे कोई एक्शन नहीं है, इंस्ट्रक्शंस है बस, यहाँ पे मैं एक्शन भी ऐड कर सकता हूँ, राइट। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो अभी मैं प्रीव्यू किया मैंने, ये मेरा ऑफ टॉपिक पे गया। लेट्स से यहाँ पे मैं अगर इसको बोलूँ कि आई वांट टू नो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है, कि मैं एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन किसी एम्प्लॉय की जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये इसने क्या किया, सर्विस कस्टमर वेरिफिकेशन को, यानी कि इस वाले एजेंट को कॉल करा मेरे राउटर ने, राइट। मेरा जो इनपुट था उसके बेस पे उसने सर्विस कस्टमर वेरिफिकेशन को कॉल करा, ठीक है, कि आई नीड वेरीफाई योर आइडेंटिटी फर्स्ट, प्लीज़ एंटर योर यूज़र नेम और ईमेल एंड बीइंग वेरिफिकेशन प्रोसेस, ऐसे करके, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो कि ये क्या करता है, कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है जब तक मेरी आइडेंटिटी को वेरीफाई नहीं कर रहा। दैट्स से मेरे को ये नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि जो मेरा ये सर्विस एजेंट है ना, बेसिकली जो मेरा ये यूज़र क्रिएट हुआ, ये मेरा लॉगिन नहीं कर सकता सिस्टम में, राइट। ये मेरा कोई यूज़र नहीं है, ये बेसिकली एक ऐसा यूज़र है जो मेरा थर्ड पार्टी, बेसिकली कहीं मैंने ये अपना एजेंट किसी वेबसाइट पे या किसी कम्युनिटी साइट पे डाल दिया, तो वहाँ से मैं ये एक्सेस कर रहा हूँ सेल्स फोर्स का सिस्टम। तो उसके कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे जो ये यूज़र मेरा अभी क्रिएट हुआ, ठीक है, न्यू यूज़र, तो आप देख रहे हो इसका लाइसेंस और इसकी प्रोफाइल और इसकी परमिशन वगैरह, इसको कुछ परमिशन सेट डिफ़ॉल्ट असाइन हो गया है, ठीक है, ग्रुप वगैरह ये सब इसको असाइन हो गया है, राइट। तो ये मेरा लॉगिन नहीं कर सकता है इन्फॉर्मेशन, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं इस एजेंट की हेल्प ले सकता हूँ बनाने के लिए।
अभी हमें इस वीडियो में हम एक सब एजेंट बनाएंगे बेसिकली। तो जैसे मैं ये नहीं चाहता, तो मैं रिमूव करना चाहता हूँ कि रिमूव कर दो मेरा सर्विस कस्टमर वेरिफिकेशन सब एजेंट। ठीक है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये एजेंट बेसिकली मेरी हेल्प करेगा इस एजेंट को बनाने में, राइट। तो मैंने इसको एक कमांड दिया है, तो ये मेरा, मैंने इसको बोला इसको रिमूव कर दो, इसको मेरे को नहीं चाहिए अभी। ठीक है, तो वो एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, और देख रहे हो आप, इसको इसने रिमूव कर दिया। तो मैं इसको जब एक्सेप्ट कर दूंगा तो ये इसने इसको रिमूव कर दिया। नाउ मैं अगर स्क्रिप्ट पे जाऊँ तो आप यहाँ पे देखोगे ये मेरा राउटर है। राउटर से मेरा बेसिकली केस मैनेजमेंट स्टार्टिंग में आ गया ना, क्योंकि हमने कस्टमर सर्विस वेरिफिकेशन रिमूव कर दिया। ओके, नाउ अगर मैं इसको प्रीव्यू करूं और इससे पूछूं सेम क्वेश्चन कि आई वांट टू नो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, तो अभी वो प्लीज़ सर्विस कस्टमर वेरिफिकेशन। ओके, ये सेव करता हूँ मैं, रुको, सेव करके एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, नाउ मैंने इसको सेम क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो आई एम अनेबल टू एक्सेस द एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एम्प्लॉय दिस टाइम, वुड यू लाइक टू मे एस्केलेट दिस इशू एनी फर्दर असिस्टेंट। तो बेसिकली उसने क्या करा, ट्रांजेक्शन करा फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन पे, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई सब एजेंट ही नहीं है राउटर के पास जो उसको एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे सके, राइट। तो जनरल FAQ से उसने क्वेश्चंस जानने की कोशिश करी कि एजुकेशन इन्फॉर्मेशन का कोई FAQ है क्या, बेसिकली वो नहीं समझ पा रहा, राइट। तो क्योंकि हमने यहाँ से वो हटा दिया अपना, तो हमारा को उसने इस बार वो नहीं पूछा वेरीफाई करने का आइडेंटिटी और ये सब। ठीक है, चलो अब हम करते हैं अपना सब एजेंट बनाते हैं। तो यहाँ से एक सब एजेंट बनाएंगे हम, जिसका हम नाम रखते हैं एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, और हमें डिस्क्रिप्शन बेसिकली लिखना है अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से, जिससे मेरा जो राउटर है वो आइडेंटिफाई कर पाए बेसिकली जो भी बैकएंड में मॉडल्स यूज़ हो रहे हैं इसको बिल्ड करने के लिए, तो वो मेरे लिए मेरे डिस्क्रिप्शंस के बेस पे इजीली आइडेंटिफाई कर पाए एजेंट्स को, राइट। तो दिस सब एजेंट विल provide the educational, let's say provide the information of an employee on basis of employee code provided by end user, right। एक हमने ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे एंटर कर दिया, क्रिएट एंड ओपन इसको हम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक मेरा सब एजेंट बन गया। स्क्रिप्ट में भी अगर आप देखोगे तो ऐड हो गया होगा, आप देख रहे हो सब एजेंट, और इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया, राइट। ठीक है, वापस से कैनवस पे चलते हैं। नाउ अब इस सब एजेंट को हमें एक एक्शन देना है, तो एक्शन देना है बेसिकली यहाँ पे भी मैं अपना डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देता हूँ, इन्फॉर्मेशन ऑन बेसिस ऑफ। ठीक है, तो रीजनिंग इंस्ट्रक्शन देखो आप यहाँ पे अगर पढ़ोगे, इंस्ट्रक्शन टेल योर एजेंट व्हाट टू डू एंड हाउ टू रिप्लाई, इनलाइन एक्शंस सच एस कंडीशनल सेटिंग वेरिएबल्स रन बिफोर एनी LLM, राइट। कुछ इंस्ट्रक्शंस अगर मुझे देने हैं अपने सब एजेंट के लिए, जब भी मेरा ये सब एजेंट कॉल हो रहा है, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ बेसिकली। यहाँ पे कोई मैंने ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं, मैंने जस्ट एक डिस्क्रिप्शन टाइप यहाँ पे ऐड कर दिया अभी कुछ, या फिर हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ये लिख देते हैं, नीड एम्प्लॉय कोड टू गेट एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। ठीक है,
ओके, तो अभी इस एक्शन, कोई भी एक्शन, जैसे यहाँ पे आप अगर देखोगे मैं एक्शन बना सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, कोई लाइब्रेरी से एसेट ऐड कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें, तो मैं कस्टम एक्शन वगैरह यहाँ पे बना सकता हूँ, राइट। तो अभी एक्शन में अगर आप देखोगे फ्लो, एपेक्स, ये सब चीज़ें हम कुछ भी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो हम एक फ़्लो बनाएंगे जिस फ्लो के बेस पे हम अपना एम्प्लॉय कोड पास करेंगे और एम्प्लॉय कोड के बेस पे हम अपना एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन गेट कर लेंगे, राइट। तो चलते हैं फ्लो बनाते हैं, एक फ़्लो क्रिएट करेंगे, ठीक है। ओके, सो फ्लो जब हम क्रिएट करेंगे, न्यू फ्लो पे क्लिक करेंगे, तो जब भी हम एक्शन में कोई भी अपना फ्लो यूज़ करने वाले हैं तो वो फ्लो किस टाइप का होगा हमारा, बेसिकली वो फ्लो हमारा ऑटो लॉन्च होगा, क्योंकि कई टाइप के फ्लो होते हैं हमारे। स्क्रीन फ्लो होता है, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो होता है। तो स्क्रीन फ्लो तो बेसिकली कोई स्क्रीन है, उस पर हम कोई इनपुट दे रहे हैं तो वहाँ से हमारा चलता है, ओके। बाकी ट्रिगर्ड बेसिकली जो है हमारे किसी डीएमएल के बेस पे चलते हैं, कोई रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, अपडेट, डिलीट, अनडिलीट, वो सारी चीज़ें। बट ऑटो लॉन्च फ्लो जो क्या है हमारे, जो ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाते हैं, राइट। तो ऑटो लॉन्च फ्लो यानी कि जिसमें कोई ट्रिगर इन्वॉल्व नहीं होता। तो यहाँ जो भी हमारा एजेंट के थ्रू चलेगा, क्योंकि वहाँ कोई डीएमएल तो हो नहीं रहा, कोई स्क्रीन तो है नहीं, तो हम ऑटो लॉन्च फ्लो यहाँ से क्रिएट करेंगे, राइट। तो फ्लो में हम क्या करने वाले हैं, फ्लो में हमें बेसिकली एम्प्लॉय कोड के बेस पे अकाउंट की, एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन फैच करके यहाँ पे शो करनी है, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दो रिसोर्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे, वेरिएबल क्रिएट करेंगे एक हमारा, जिसका हमारा नाम रहेगा एम्प्लॉय कोड, ठीक है। डेटा टाइप इसका टेक्स्ट रखते हैं, अवेलेबल फॉर इनपुट, राइट। इसको डन करते हैं। और एक और रिसोर्स रहेगा हमारा एम्प्लॉय रिकॉर्ड, लेट्स से इसका नाम है, या फिर एजुकेशन डेटा, कुछ भी, लेट्स से रिकॉर्ड ही रख लेते हैं, क्योंकि बाकी की इन्फॉर्मेशन भी हम पास करेंगे इसमें। एम्प्लॉय रिकॉर्ड, एक ही रिकॉर्ड अभी हम पास कर रहे हैं, ठीक है। डेटा टाइप हम इसका रिकॉर्ड रखेंगे, अवेलेबल फॉर आउटपुट करेंगे, और ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा एम्प्लॉय। ये एक कस्टम ऑब्जेक्ट है, राइट, अवेलेबल फॉर आउटपुट, ठीक है। ये दो हमने अपने क्या रिसोर्सेज क्रिएट कर लिए। नाउ वी विल यूज गेट रिकॉर्ड, गेट एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो वी आर ट्राइंग टू गेट एम्प्लॉय information on basis of employee code, ठीक है, कि एम्प्लॉय कोड के बेस पे हम एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को गेट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय कोड इक्वल है किसका, हमारा जो हमने एक वेरिएबल बनाया है, कि अगर मेरा एम्प्लॉय कोड इस वेरिएबल के, यानी ये इनपुट कहाँ से आएगा मेरा, जो मेरा एजेंट पूछेगा यूज़र से, देन इसके बेस पे वो हमें एजुकेशन का डिटेल देगा। तो ओनली द फर्स्ट रिकॉर्ड, ऑटोमेटिकली स्टोर ऑल द फील्ड, यहाँ पे हम थर्ड ऑप्शन चूज़ करेंगे, चूज़ फील्ड्स एंड असाइन वेरिएबल्स इन एडवांस, ठीक है। ओके, सो एम्प्लॉय रिकॉर्ड जो हमने एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर हम अपना इन्फॉर्मेशन जो है सारा स्टोर कर देंगे। यहाँ पे जो एक हमने वेरिएबल बनाया था, क्या क्या पास करेंगे हम यहाँ पे, आईडी और 10th पास एक फील्ड हो गया, 12th पास हो गया, और ग्रेजुएशन का एक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन का एक है, ठीक है। ओके, सो व्हेन नो रिकॉर्ड आर रिटर्न सेट स्पेसिफिक वेरिएबल टू नल, ठीक है। इसको हम चेक कर देंगे, ये अगर रिटर्न नहीं कर रहा तो वेरिएबल नल हो जाएगा हमारा। ओके, तो ये एक हमने क्या बनाया, एक फ्लो बनाया, राइट, जो फ्लो हमारा इनपुट के बेस पे चलेगा और इन्फॉर्मेशन को रिटर्न कर देगा, ये सारी चीज़ें। इसको सेव करते हैं, इसका नाम रखते हैं हम गेट एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, ठीक है।
इसको सेव करते हैं और इसको हम एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही इसको एक्टिवेट करेंगे, ओके, तो फ्लो मेरा बन गया। नाउ अब हमें क्या करना होगा, अपने यहाँ से इस सब एजेंट से अपना फ्लो कॉल करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक्शन पे क्लिक करूँगा और क्रिएट अ कस्टम एक्शन। सो इसका हम नाम रखते हैं गेट एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, एजुकेशन इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन, ऐसे इंफॉर्मेशन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसमें हम this action will provide the information of an employee on basis of employee code provided by the end user, या फिर this action will fetch the information of an employee, right? तो इसमें हम फ्लो सेलेक्ट करते हैं। फ्लो में हमारा ये फ्लो आ गया, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। नाउ क्रिएट एंड ओपन। ठीक है, ये हमने अपना एक्शन यहाँ पे आप देख लो, एक्शन डिफाइन हो गया। तो ठीक है, नाउ यहाँ पे हमारे पास इनपुट के लिए हमने एक इनपुट टाइप का जो बनाया था अपना वेरिएबल, ये एम्प्लॉय कोड। तो ये हमारा इसका डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं कि दिस इनपुट विल हेल्प टू गेट एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, दिस इनपुट विल स्टोर the employee code and help to get the employee information. ठीक है, required to input। अभी देखो, enable this action if your action run only when the input is set। yes, इसको हम रिक्वायर करते हैं। एम्प्लॉय रिकॉर्ड का जो है बेसिकली ये क्या है, this will hold the information of employee on hold है, बस ये रखते हैं इसका। ठीक है, फिल्टर फ्रॉम एजेंट कॉन्टेक्स्ट व्हेन इनेबल्ड द आउटपुट पैरामीटर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कन्वर्सेशन। अगर आप ये चेक कर दोगे तो कन्वर्सेशन से आउटपुट पैरामीटर एक्सक्लूड हो जाएगा। हम इसको शो इन कन्वर्सेशन करते हैं, राइट? ठीक है, now additional setting configure advanced functionality for this action require the user confirmation when an action makes a change to record require end user confirmation, right? कि कोई भी चेंज होने से पहले हम एंड यूज़र कर शो लोडिंग। ठीक है, लोडिंग के लिए यहाँ पे आप कोई टेक्स्ट कर सकते हो, जैसे रिट्रीविंग डिटेल्स यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लीज़ वेट, ऐसे करके हमने एक डिफाइन कर दिया अपना लोडिंग टेस्ट, राइट? इसको अब हम सेव करते हैं। ठीक है, ये हमारा सेव हो गया। नाउ हम इसको क्या करते हैं, प्रीव्यू करते हैं, इसको रीसेट कर लेते हैं। ठीक है, हेलो, यहाँ पे हम इसको टाइप करते हैं हेलो, तो आप देखोगे हाउ कैन आई असिस्ट यू, ऑफ टॉपिक चला गया वही सेम। नाउ आई वांट टू गेट एजुकेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एम्प्लॉय। ठीक है, एक मैसेज पास किया मैंने, तो इस बार उसने मुझसे क्या कहा, प्लीज़ प्रोवाइड द एम्प्लॉय कोड ऑफ द पर्सन, क्योंकि हमने उसको क्या किया था, एम्प्लॉय कोड इनपुट हमने रिक्वायर किया था। ठीक है, टू रिट्रीव, राइट? तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय कोड यहाँ पे हम कॉपी करेंगे और इसको पास कर देंगे। सो इसने कहा आई एम गोइंग टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फॉर द एम्प्लॉय, वुड यू लाइक मी टू गो अहेड टू डू दैट, प्लीज़ रिप्लाई येस। तो हम इसको येस रिप्लाई कर देते हैं। ओके, तो मेरे पास एक एरर आया, आई कुडंट रिट्रीव द एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन फॉर द एम्प्लॉय ड्यू टू टेक्निकल इशू, वुड यू लाइक मी टू ट्राई। इसको कुछ इशू आ गया, ये इन्फॉर्मेशन गेट नहीं कर पाया। ठीक है, क्या हुआ है यहाँ पे देखते हैं। एम्प्लॉय आया, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, यानी कि इसने मेरा कौन सा सब एजेंट कॉल किया, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। ठीक है, रीजनिंग वगैरह ये सब एक्शन मेरा चला, गेट एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन एक्शन चला, और ये क्या हुआ, गेट एम्प्लॉय एक्शन फेल हो गया एग्जीक्यूट करना, राइट? फेल हो गया। ठीक है, ओके, यहाँ पे अगर आप, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम डिबग करते हैं इसको। तो बेसिकली जो यूज़र था मेरा, इस पर हम डिबग लगाते हैं।
और देखते हैं कि क्या इशू हो रहा है, राइट। इसको हम डिबग करते हैं। सर्विस एजेंट, सर्विस कंसोल, ठीक है, ये हमने इसके लिए डिबग लगा दिया। नाउ हम वापस से जाते हैं और इसको हम दोबारा से इसको रीसेट कर लेते हैं वैसे। आई वॉन्ट टू गेट एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, वन एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन अगेन उसने मुझसे एम्प्लॉय कोड के लिए पूछा, मैं उसको एम्प्लॉय कोड देता हूँ और ये आप देख रहे हो ट्रांजिशन हो गया एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन पे मेरा सीधा। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। इसको हम यस करते हैं, यस। ये है वो बेसिकली कन्फर्मेशन यूज़र से जो हमने बैक पीछे देखा था ना, ठीक है। टेक्निकल इशू अगेन आया है, उसको रिफ़्रेश करते हैं तो मेरा ये लॉग्स बन गया। यहाँ पे इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक एरर आ रहा है ये कि एस ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय इज़ नॉट सपोर्टेड इफ़ यू आर वगैरह वगैरह। बेसिकली ये इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा, इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि हमने इसको जो ये यूज़र बना था, ये यूज़र इसको इसकी प्रोफाइल को बेसिकली एक्सेस नहीं होगा हमारे इस ऑब्जेक्ट का, राइट। तो यहाँ पे मैं फाइंड करूँगा, क्या नाम है, एम्प्लॉय। ये देख रहे हो नो एक्सेस। इसको मैं एडिट करूँगा और मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ प्रोफाइल से देने का। ऑल्दो वी हैव टू गिव वाया परमिशन सेट। ओके, इसको एडिट करते हैं। इसको परमिशन सेट भी असाइन है कुछ, वहाँ से भी आप कैन डू दैट। ओके, सो हम एम्प्लॉय से इसको नहीं दे सकते एक्सेस, ठीक है। लेट मी ट्राई वाया परमिशन सेट। इस यूज़र को कुछ परमिशन सेट्स असाइन है, ठीक है। ये इस डिफ़ॉल्ट कुछ परमिशन सेट्स इसको असाइन है। एजेंट सिक्योर बेस, एजेंट होस्ट माई सर्विस, एजेंट परमिशन, ऐसे इसको हम देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ से लेट्स से मैं इसको रीड का परमिशन दे देता हूँ, ठीक है। एडिट यहाँ से एडिट भी दे सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, रीड का ही हमें उसको नीड है। इसको सेव करते हैं। नाउ अगेन हम अपने एजेंट पे आते हैं, इसको रीसेट करते हैं और इसको हम मैसेज देते हैं, आई वॉन्ट टू गेट वन एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, राइट। प्लीज़ प्रोवाइड द एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड मैंने उसको दे दिया। देन वो मेरा कंफर्मेशन मांग रहा है, यस। देख रहे हो, तो मेरे पास क्या आ गया, इन्फॉर्मेशन आ गया इस बार। हियर द इन्फॉर्मेशन, 10th पास यस, 12th पास यस, ग्रेजुएशन नो, पोस्ट ग्रेजुएशन नो, यस। तो मैंने इसको बोला, उसने पूछा वुड यू लाइक मी टू डिटेल नो अबाउट अनदर एम्प्लॉय, तो उसने उसका भी एम्प्लॉय कोड पूछा। तो लेट्स से इस बार सुरेश जैन का हम एम्प्लॉय कोड देते हैं उसको। ये मेरा चारों में पास है, ठीक है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब में, ठीक है। अगेन वो मेरे से कंफर्मेशन मांग रहा है, ये मैं हटा सकता हूँ चेक बेसिकली, जो दोबारा कंफर्म करने का। देख रहे हो, तो अगेन तो देखो ये जो मेरा राउटर है ये डिसाइड कर रहा है कि कहाँ जाना चाहिए, किस सब एजेंट पे जाना चाहिए। मैं अगर अकाउंट से रिलेटेड कुछ बात करता तो वो मेरा इस पे ट्रांसफ़र करता चीज़ें, राइट। तो ये आप देख रहे हो, उसने मेरे को दूसरे एम्प्लॉय कोड का भी इंफॉर्मेशन दे दिया, राइट। तो बेसिकली हमने अभी छोटा सा एक सब एजेंट बनाया। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें सीखने की, इंस्ट्रक्शंस, वेरिएबल्स, दुनिया भर के एक्शंस कैसे बन रहे हैं, क्या हो रहा है, राइट। तो धीरे धीरे हम आगे आगे सीखते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ यू कैन लाइक योर कमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।